वेलकम बैक टू वेल्थ प्रोटेक्टर्स वेबिनार। आपका बहुत स्वागत है आज वेल्थ प्रोटेक्टर के वेबिनार में, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैंडलस्टिक पैटर्न। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबसे वेल्थ प्रोटेक्टर के बेहाफ पे बात कर रहा हूँ। वेल्थ प्रोटेक्टर एक टेक्निकल ट्रेडिंग इंडिकेटर कंपनी है। इसका इंडिकेटर आप लोग यूज कर रहे हैं बहुत से क्लाइंट्स, और कुछ लोगों ने क्वेरी किया है, तो सब लोग आज यहाँ पे उसी के लिए ज्वाइन है। हमारा इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है वो आज आपको पता चलेगा। इंडिकेटर तो सीखेंगे ही सीखेंगे, साथ में कुछ नया सीखने की हम हर बार कोशिश करते हैं। तो आज जो हम नया सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ के हमारे इंडिकेटर के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर इसमें कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो आप मुझे एंड ऑफ द मीटिंग में पूछ सकते हो, या फिर टेक्स्ट में आप अपनी बात को चैट में कर सकते हो, जिससे कि जो भी आपके डाउट्स क्वेश्चन हो, हमारी टीम भी अवेलेबल है यहाँ पे, साथ के साथ आपको क्लियर करती रहेगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रॉफिटेबल हो रहे होंगे, या जिसने नुकसान किया है वो अपने नुकसान को भी समझ के आगे अपनी स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कैसे प्रॉफिटेबल होना है। क्योंकि हमारे वेल्थ प्रोटेक्टर के क्लाइंट्स तो अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनको न्यू अपडेट्स मिले हैं, बहुत से ऐसे उनके डाउट्स, क्वेश्चंस और स्ट्रेटजीज हैं जो हमारे साथ बनी है और सॉल्व हुई है। आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है वो आपके नए सीखने के लिए है कि आप लोग किस तरीके से वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज कर सकते हो, कि कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या तरीका होता है। इवन आपके लिए हमने ये अपडेट भी किया है कि कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैंडलस्टिक पैटर्न से, या उससे कैसे एनालिसिस करते हैं, ये भी आपको आज जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहें, आपके आसपास अगर कोई या बुक और पेन लेके आप बैठ सकते हैं, कॉपी पेन राइट करने के लिए, लिखने के लिए, तो वो प्लीज लिख लें, जिससे कि जब आप नेक्स्ट टाइम जो चीज मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ उसे देखें, तो आपको पता हो कि जो चीज आपने सीखी है उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज अगर आप लोगों ने आज कोई ट्रेड ली थी तो उसके बारे में आप टेक्स्ट में बता सकते हैं, मैं उस ट्रेड को एनालाइज करके आपके सामने आज उसके बारे में बताऊं कि क्या रिजल्ट रहे हैं उसके, क्या नहीं। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडर्स भी होंगे यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट के ट्रेडर्स हैं जो अलग अलग स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं। करेक्ट, आज हम बात करेंगे सारे सेगमेंट्स की, सारी स्ट्रेटजीज की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, बताइएगा दिख रही है या नहीं। आई होप मेरी स्क्रीन आपके सामने विजिबल हो। ये एक नॉर्मल चार्ट है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। कुछ इस तरीके से नॉर्मल चार्ट 5 मिनट का दिखता है आपको। अभी गोल्ड का मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि ये चालू है, लाइव है मार्केट में। ठीक है, अब इस चार्ट में आप कैसे समझेंगे कि कहाँ पे बाय बनता है, कहाँ पे सेल बनता है, प्लस किस तरीके से इसमें ट्रेड किया जाता है, और किस तरीके से आपको वो ट्रेड प्रॉफिटेबली मिल सकता है। अगर आप लोगों को पता है पहले से कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, तो आप चैट में मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता है, प्लीज। चैट्स ओपन है, चैट्स में आप बता सकते हैं कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पता है या नहीं। ठीक है, मैं आपको शुरू से समझाऊंगा नितेश जी, है ना, बिल्कुल टेंशन ना ले। अभी आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिख रही है ना कैंडल, इसी में मैं समझाऊंगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है समर जी।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, कई तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जिनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि आपका बुलिश इनगल्फिंग होता है, बियरिश इनगल्फिंग। मैंने पहले भी एक बार सेशन लिया है इसके ऊपर। सेशन में आपसे मैंने बात करके बताया है आप लोगों को कि किस तरीके से पिछली दफा जब हमारी बात हुई थी तो करीब 16 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हमने बात किया था। 16 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैंने आपको समझाया था, जिसमें 3 व्हाइट क्रोज, 3 ब्लैक क्रोज, इस तरीके से सर आपको मुझे मैंने एक बात बताया। पूछना है। हाँ जी बताइए। सर, मुझे ये पूछना है, जैसे कि अपना ये इंडिकेटर है जो अपना हाँ खुद का है, हाँ हाँ। ये इंडिकेटर अपन को कैसे बताएगा कि बाय कब करना है, सेल कब करना है, और अपन को कौन सा प्रॉफिट होगा, कौन सा नहीं होगा, कब लेना है, कब नहीं लेना है, अपन कैसे पता चलेगा? सर इसमें सेम क्वेश्चन। हाँ, मैं इसमें बता देता हूँ आपको, इसमें कैसे आपको पता चलेगा। अभी मेरी वॉइस सबको आ रही है ठीक से? यस सर। यस सर। मैं आपको बताता हूँ कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, यहीं पे स्क्रीन पे ही बताता हूँ आपको। टॉपिक भी आज इसी के ऊपर है कि आपको हमारे इंडिकेटर के थ्रू, कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू कैसे अच्छी ट्रेड्स मिल सकती हैं, कैसे अच्छी एंट्री मिल सकती है, एक राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम एग्जिट मिल सकती है, जिसमें एंट्री प्राइस आपको अलग से मिलेगा, अच्छी एक्यूरेसी के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे बहुत ध्यान से देखेंगे। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से चार्ट्स में मूवमेंट होती है। इन चार्ट्स में जब मूवमेंट होती है तो हमारा इंडिकेटर उसमें कैसे फाइंड आउट करता है, कुछ इस तरीके से कि क्या बाय बना है, क्या सेल बना है। ठीक है, कहाँ पे बाय बना है, कहाँ पे सेल बना है, और उस बाय सेल के सिग्नल को एनालाइज करके आप तब ट्रेड लेते हो कि कौन से बाय पे बाय करना है, कौन से सेल पे सेल करना है। ठीक है, अब वहीं पे ही यहाँ दिख रहा है सर आपको, अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि बाय सेल कैसे मिलेगा, ये बाय सेल का सिग्नल है, ये आपको एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट्स बताता है। ठीक है, जो आपको एंट्री लेनी है वो आपकी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही होगी कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, सारी चीजें आपके स्क्रीन पे आपको मिलती रहेंगी इंडिकेटर के थ्रू। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर को देखना है स्क्रीन पे। जब भी बाय बनेगा तो वो बाय का सिग्नल देगा, सेल बनेगा तो सेल का सिग्नल देगा, सिग्नल के साथ वो आपको एंट्री प्राइस बताएगा एग्जैक्ट, प्लस इसके साथ साथ आपको स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी मिलेंगे। बट हम आज बात कर रहे हैं कि आप कैसे खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें भाई ये कैंडल बनी, इस कैंडल का क्या मतलब है, या ये कैंडल बनी, यहाँ से मूवमेंट चेंज हुआ है ना, ये हैमर बना है, ये कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ और अच्छे से आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को खोल दिया। अब जहां पे भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है कुछ, वो आपको बताएगा कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न बना है या क्या उसे कहते हैं, उसका क्या मतलब होता है। स्क्रीन पे जब वो कैंडल फॉर्म हो तो आप उसे किस तरीके से ले सकते हैं, पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में, या वीक है या स्ट्रॉन्ग है, या वहां से रिवर्सल आएगा या करेक्शन होगा, क्या होगा, वो चीज आपको आज मैं समझा दूंगा। रविंद्र जी, आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? जिसके माइक खुले हुए हैं प्लीज मुझे एक बार पूछ लें, वरना माइक अपने क्लोज रखें। बताइए नितेश जी। सर 2 दिन पहले मारुति सुजुकी के शेयर थे, हम्म। मारुति सुजुकी का। सर वो हाँ, बाद में टेलीग्राम चैनल पे मेरे पास आया था, ना कि वो मेरे को पहले मिला था सुबह के टाइम। तो अपना अच्छा इंडिकेट, अच्छा। जी जी, शायद मैंने आपको मारुति पर्सनल मैसेज भी मारुति किया का था। आपने ना स्कैनर में नहीं लगा रखा होगा, स्क्रीनर में आपका मारुति ऐड है। हाँ सर, उसके बाद कराया है मैंने, पहले नहीं करा था। अच्छा आपसे अच्छा। बात भी हुई थी मेरी, तो आपने हाँ बोला था कि मैं थोड़ी देर से कॉल बैक करता हूँ, हाँ, फिर करेक्ट, आपका आया आपसे नहीं मेरी था। बात हुई थी, याद है मुझे। हाँ, फिर पर मैं आपने कनेक्ट बोला कर था। नहीं पाया था आपके साथ, टीम ने किया था कनेक्ट, टीम में से किसी ने। अंकित भाई ने करा था जरूर, अंकित भाई कुछ समझा अनिकेत नहीं भाई पाए ने। घर में। अच्छा हाँ कोई नहीं, थोड़ी अभी आने मैं की। वो डाउट आपका सॉल्व करे देता हूँ कि कैसे आपको वो ट्रेड्स मिलेंगे अगर आपको वो ट्रेड्स नहीं पकड़ में आ रहे हैं तो। ठीक है, हाँ सर, वो ही पकड़वा दीजिए आप मुझे। ठीक ठीक।
ध्यान से सुनिएगा अब इसको ना, वेबिनार को पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये लाइव मार्केट में आप स्क्रीन देख रहे हैं और कोई भी ट्रेड बन रहा है, उस ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उस ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, रिवर्सल आएगा, करेक्शन आएगा। क्योंकि बाय सेल का सिग्नल तो आपको मिलेगा बाद में, लेकिन जो कैंडल फॉर्म हो रही है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है। जैसे कि यहाँ पे एक डी बना हुआ है ना, तो एक होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, अब डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है, वो आपको जब आप कर्सर यहाँ पे लेके जाएंगे डी पे, तो वो लिखा हुआ भी आ जाएगा। When the open and close of a security are essentially equal to each other, a doji candle forms. The length of the upper and the lower shadow may vary, causing the candlestick you are left with no either resemble a cross, an inverted cross or a plus sign. Doji candle shows the play out of buyer seller indecision in a tug of war of sorts. As price moves either above or below the opening during the session, the close is either at near or the opening level. इसका मतलब है कि जब ये कैंडल बन रही है तो बायर और सेलर एक फाइट कर रहे हैं, जहां पे आपका इनडिसीजन कैंडल बनी है। इनडिसीजन कैंडल पे आप कोई भी ट्रेड एकदम से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जी बताइए बिजन जी। ठीक है, जब ये कैंडल बन रही है तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इनडिसीजन कैंडल है, इस पे ट्रेड लेके आपका फायदा नहीं होगा। उसके बाद जो कैंडल बन रही है उसको आप ऑब्जर्व करें, और अगर उस कैंडल पे अगर बाय सिग्नल बन रहा है, मान लीजिए बुलिश साइड में आई है, तो बुलिश साइड में बाय सिग्नल मिलेगा आपको वेल्थ प्रोटेक्टर की साइड से, जैसे ये मिला है। ठीक है, डोजी कैंडल बनी, बाय सिग्नल आया, एंट्री मिल गई आपको, आपने एंट्री ली और ट्रेड एग्जीक्यूट किया। तो ये कंफर्मेशंस होते हैं वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ कि किस तरीके से आपको क्या क्या डिटेल्स कैंडल्स को देख के मिल सकती है। ओके, अब देखते हैं दूसरी कैंडल, इसे कहते हैं इनगल्फिंग। यहाँ पे भी है इनगल्फिंग, यहाँ पे भी है इनगल्फिंग। तो बियरिश इनगल्फिंग क्या होता है इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द गिवन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड आया और उसके बाद में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, a reversal pattern will most likely appear। जब बुलिश इनगल्फिंग आए, बियरिश इनगल्फिंग आएगी तो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा आपको। During the first day, this candlestick pattern used as a small body. It is then followed by a day where the candle body fully overtakes the body from the day before it and closes in the trend opposite direction। तो ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्लोज होगी, ओपन होगी, साथ में एक छोटी सी कैंडल, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये अब ट्रेंड चल रहा था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी, फिर उसके बाद वो पूरी बड़ी कैंडल बनी। सेम चीज यहाँ पे, मार्केट प्राइस ऊपर मूवमेंट जा रहा था, एक छोटी सी कैंडल फॉर्म हुई और नीचे जाके बड़ी कैंडल में वो क्लोज हुई। Although similar to the outside reversal chart, it is not essential for this pattern to fully overtake the range high to low rather than the opening and the close। तो इसकी ओपनिंग और क्लोज आपको आइडेंटिफाई कर देगी कि कहाँ पे रिवर्सल आ रहा है या नहीं। तो ये चीज आप माइंड में रखें। अगर आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है और एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है डोजी के बाद, तो आप ये समझे कि एक दूसरा ट्रेंड आ सकता है, रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल सकता है आपको। रिवर्सल हो सकता है, बियरिश चल रहा है तो बुलिश ट्रेंड, और अगर बुलिश चल रहा है तो बियरिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये हो गई आपकी बियरिश एनगल्फिंग। सेम बुलिश एनगल्फिंग में होता है। थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, ये एक हैमर है, इस कैंडल को एक हैमर कहते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ना, ये एक हैमर कैंडल है। हैमर का मतलब है कि कैंडल स्टिक पूरी कैंडल पूरी बनी है, लेकिन उसका जो बॉडी है
वो ऊपर की साइड में एक हथौड़े की तरह बना है, हैमर की तरह, ठीक है, तो वो होती है हैमर। उस कैंडल स्टिक को कहते हैं हम हैमर। और हैमर का क्या पार्ट होता है प्ले करने का, ये भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्म्स व्हेन अ सिक्योरिटी मूव्स लोअर आफ्टर द ओपन but continues to rally into close above the intraday low. The candlestick that you left with will look like a square attached to a long stick like figure. This candlestick called hammer, it happens to form during decline. यानी कि जो ट्रेंड बन रहा है उसको डिक्लाइन करती है ये, तो ये हैमर कहते हैं इस कैंडल स्टिक को। मान लीजिए एकदम टॉप पे बनी है तो रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है ना। नीचे मिली है तो आपका रिवर्स हो सकता है, अपोजिट ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आपका बुलिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग और हैमर और डोजी कैंडल हो गया, है ना। अब हम देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये देखिए, ये कैंडल जो है इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। बड़ा करके दिखा देता हूं और मैं आपको, इस कैंडल स्टिक पैटर्न को कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। बहुत ध्यान से देख लीजिए, अभी ये कैंडल आपको दिख रही है, क्लियरली विजिबल है, इसे कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये डोजी कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है? सिमिलर टू अदर डोजीज, सिमिलर है अलग डोजी, सिमिलर टू अदर डोजीज का मतलब है कि सिमिलर है डोजी कैंडल के थ्रू, लेकिन ड्रैगन फ्लाई इसका नाम क्यों है? पार्टिकुलरली डोजी also regularly appears at pivotal market movement. This specified doji where both the open and the close price are at the high of the given day. यानी कि दिए हुए हाई और लो के दिन के उससे ऊपर ही बनेगा ये डोजी कैंडल। तो ये समझ लीजिए कि मार्केट में मूवमेंट आने वाला है, हाई ट्रेंड, अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, और उसका ट्रेंड का सिग्नल जो बनेगा बाय का या सेल का, वो आपको आपकी स्क्रीन पे हमारी साइड से मिल जाएगा, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ बाय सिग्नल आपको मिल गया। और जब बाय सिग्नल मिल गया तो आप उसी समय एंट्री लेंगे, और एंट्री लेके उसका इजी स्ट्राइक प्राइस, इजी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट आपकी स्क्रीन पे हमारा सॉफ्टवेयर आपको दे देगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने ड्रैगन फ्लाई भी देखा कैसे बनती है। अब हम देखेंगे डोजी स्टार कैंडल। ये डोजी स्टार कैंडल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, और वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू अगर ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है, हमारा इंडिकेटर कैसे आपको इसको बताता है कि इसके बाद क्या सिग्नल आ सकता है ना। तो डोजी स्टार कैंडल क्या होता है? दिस इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फाउंड इन एन अप ट्रेंड एंड कंसिस्ट ऑफ टू कैंडल्स। ये कैसा कैंडलस्टिक है जो दो कैंडल का कंफर्म होता है ना। लेकिन डोजी और डोजी स्टार में क्या फर्क है ये एक बार समझेंगे। फर्स्ट कम्स अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल, पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, फॉलोड बाय अ डोजी कैंडल। एक्सपेक्ट 4 प्राइस डोजी, यानी कि आप नॉर्मल डोजी कैंडल देखेंगे, क्रिएटिंग अ गैप इट कंसिडर्स एज अ रिवर्सल विद द कंफर्मेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग। तो आप इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू नेक्स्ट डे आप अपनी ट्रेडिंग को एनहांस कर सकते हैं, एनालिसिस करके उस पोजीशन को बना सकते हैं मार्केट। ठीक है, हमने देखा बियरिश एनगल्फिंग क्या होती है, बुलिश एनगल्फिंग क्या होती है, हमने देखा कि हैमर क्या होता है, डोजी क्या होती है, डोजी इवनिंग डोजी, आपका स्टार क्या होती है, ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होती है ना। और ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपके पास आ रहे हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो उनके साथ, जैसा कि निश्चित सर का क्वेश्चन भी था कि उन्हें इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद
वो स्टॉक और वो ट्रेड्स कैसे मिलेंगे, तो वो पॉसिबल है वेल्थ प्रोटेक्टर के थ्रू। वेल्थ प्रोटेक्टर का सॉफ्टवेयर आपको ट्रेड्स निकाल के देगा ऑटोमेटिक बाय और सेल के, और वो बाय और सेल के ट्रेड्स आप एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट्स के साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद आप उन ट्रेड्स के थ्रू प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि वेल्थ प्रोटेक्टर का एक्यूरेट सिस्टम जो कि 70 to 80% एक्यूरेट है, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक, अभी किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन हो तो एक बार मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन? बताइए नितेश। सर ये जो आपका वीपी पैटर्न है, ये उस पे चलता है क्या, बैंक निफ्टी या निफ्टी वगैरह पे इंट्राडे अगर अपन करते हैं तो? सब पे काम करेगा सर, इक्विटी कैश में, ऑप्शंस में, कमोडिटी में। ये तो कैंडलस्टिक पैटर्न है। कैंडलस्टिक पैटर्न का काम क्या होता है, आप एनालिसिस में उसको यूज करते हैं। एनालिसिस जब आप करते हैं, फॉर एग्जांपल एनालिसिस हमेशा एक दिन पहले या मार्केट से पहले की जाती है। जब आप मार्केट से पहले एनालिसिस कर रहे हैं, तब आप कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू मार्केट की ट्रेंड को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। किशोर जी, मैंने अभी आपको बताया ना कि ट्रेड मिल जाएगा, पर उसे एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? सर मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना, एक्चुअली मैं आपका सॉफ्टवेयर ले चुका हूँ। हाँ, मुझे लेकिन मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि वो बाई का ट्रेड देता है, ऊपर के 6 इंडिकेटर आपकी बाई दिखाते हैं, उसके बाद वो नीचे जाता है और वो 6 में से 4 रह जाते हैं। हर बार मेरे साथ फेसिंग में यही इश्यू आ रहा है। मैं समझ पा रहा हूँ, यानी ट्रेड वैलिडेट तो हो जाती है, उस पर टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो इंडिकेटर बार बार चेंज होता है। मतलब जो मार्केट स्टेटस बॉक्स है उस पे रिले नहीं कर पा रहे हैं आप। जिसके थ्रू मैंने लिया वो कहता है कि सर जब ये 6 में से 4 या 3 रह जाएं तो आप एग्जिट कर जाएं, तो वो हर बार माइनस में, लॉस में एग्जिट होना पड़ रहा है। करेक्ट। ट्रेडिंग सेगमेंट क्या रहता है आपका? ज्यादातर किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं आप? सर कैश में नहीं करता, बाकी फ्यूचर, ऑप्शन, एमसीएक्स सभी में करता हूँ करने को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप ना इसके लिए और किसी को भी ये प्रॉब्लम आती है कि इंडिकेटर यूज करते पे कि मार्केट स्टेटस बॉक्स चेंज होता है तो कंफ्यूजन रहती है? नितेश जी, आप सबसे ज्यादा लालपत लैब में नुकसान किया है। लालपत लैब को मैं रोज लगाता हूँ, वो बाई का सिग्नल देता है, इंडिकेटर्स मुझे दिखते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे मुझे बाई कर लेना चाहिए, जैसा मुझे बताया गया, जैसा वीडियोज में बताया गया और जैसा मुझे आपके एग्जीक्यूटिव ने बताया। मैं एंट्री लेता हूँ और उसके बाद वो एटलीस्ट 6 से 10 पॉइंट गिर जाता है और वो आपके इंडिकेटर चेंज हो जाते हैं, और फिर मुझे एक बार में एग्जिट नहीं हुआ तो वो काफी ज्यादा डाउन हुआ, उसने सेल का दे दिया, मैं वहां पे एग्जिट हुआ। करेक्ट। तो आप किसके साथ कनेक्टेड है? शिवानी जी के। ठीक है, तो अभी इस मीटिंग के बाद आप या नितेश जी, आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है? यस सर। तो आप दोनों मेरे साथ एक बार पर्सनली कनेक्ट करिए इसी मीटिंग पे। जब सब चले जाएंगे तो हम इस चीज को समझते हैं कि कोई भी ट्रेड जब बनता है तब हमें उसे कैसे होल्ड करके रखना है ना। 2-4 चीजें ऐसी हैं जो शायद मैं आपको बताऊंगा और आपके अगर समझ में आती हैं तो वो आपको हेल्प करेंगी। जो लाइव ट्रेड चल रहा होगा उसी पे हम अभी देखेंगे, ठीक है? ओके। और किसी के कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैंडलस्टिक पैटर्न, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, किस तरीके से काम करता है, क्या यूज है इसका, या कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। जी शिवम जी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, किसी का कोई डाउट? सत्यजीत जी बताइए। सत्यजीत जी। सर मेरा भी वही प्रॉब्लम है। ठीक है, आप भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं एक सेपरेट लिंक शेयर करूंगा इसके बाद, उस लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं ये सारी प्रॉब्लम अभी डिस्कस करता हूँ, सॉल्व करता हूँ आपकी। दोबारा रीट्रेनिंग करता हूँ उस चीज की। इसमें टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्या आप? नहीं सर, टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही ये रिजल्ट देता है। तो जो कंडीशन हमने इसमें दी हैं, तब उन्हीं कंडीशंस पे, उन्हीं स्ट्रेटजीज पे काम करके ये
रिसर्च करके ऑटोमेटिकली फैच करके आपको रिजल्ट्स देता है। आपको अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो टेक्निकली एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस करके या फंडामेंटल एनालिसिस करके आप यही रिजल्ट्स निकालते हैं जो सॉफ्टवेयर आपको दे रहा है ऑलरेडी। मैं देख सकता हूँ बहुत से नए लोग भी हैं यहाँ जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत से रिसेंटली ज्वाइन लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं जो पहले से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उससे मुझसे पूछ सकते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर इसलिए वेबिनार था आज कि आप उसको समझ पाएं कि कैसे वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ आप कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू भी अपने ट्रेडिंग एनालिसिस अच्छी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आने वाले समय में आपको ये ट्रेडिंग एनालिसिस का जो इंडिकेटर है ये इनबिल्ट मिल जाएगा वेल्थ प्रोटेक्टर में। प्लस इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे अपनी ट्रेड कैसे बना सकते हैं, पोजीशंस कैसे बना सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी समझाया उसको फॉलो करके कि ट्रेंड में आप अगर इनगल्फिंग के बारे में जानना चाहते हैं और तो मुझसे कनेक्ट कर लीजिए कि इनगल्फिंग क्या होता है। वेल्थ प्रोटेक्टर में जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं उनके साथ कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको समझाएंगे, है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिकेटर ही यूज कर रहे हैं, अगर आप कनेक्ट करके साथ साथ सीखते रहेंगे तो भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा ट्रेडिंग एनालिसिस समझ में आएगा। आशीष जी आपने हैंड रेज किया है, कोई बात है? सत्यजीत जी आपने हैंड रेज किया है, कोई बात है? समय आए हाँ गो है सर। सर आपने जो ऑल पैटर्न्स लगाया है सर वो कैसे लगा सकते हैं, आप बता सकते हैं ट्रेडिंग व्यू में? क्या लगाया है? ऑल पैटर्न्स ऑफ दैट बुलिश। वो चार्ट पैटर्न सर इनबिल्ट नहीं है, इसमें फ्री नहीं है। ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि अभी इस पे काम चल रहा है। आप एक या दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में गूगल से पढ़ सकते हैं। ये इनबिल्ट नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, ये इंडिकेटर नहीं है। ओके, ये अभी इस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। इसमें कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न दिए हुए हैं हमने, मैं दिखा देता हूँ आपको कि एक आध तरीके का नहीं होता है, बहुत तरीके के होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ऑल पैटर्न्स जो लगा हुआ है ये यहाँ पे। अब देखिए पैटर्न टाइप, अबंडेंट बेबी, डार्क क्लाउड कवर, डोजी कैंडल, डोजी स्टार, डाउनसाइड ताओस्की गैप, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इनगल्फिंग, इवनिंग डोजी स्टार। तो ये अभी हम इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो और भी आने वाले हैं इसमें, जब पूरा हो जाएगा तो वो आप सबको मिल जाएगा। बट स्टिल ये एक आज का टॉपिक इसलिए है कि आप इसे समझे कि हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी समझ सकते हैं आप, कैंडलस्टिक पैटर्न से प्राइस एक्शन को समझा जा सकता है। और अगर आप इस चीज को समझेंगे तो इजीली, जैसे अभी स्क्रीन पे तो विजिबल हो रहा है कि बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ से ये कैंडल बुलिश एंगल्फिंग की कैंडल है, लेकिन अगर आपने इसको सीख लिया धीरे धीरे करके हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, तो क्या आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी इजीली। अगर ये लिख के भी नहीं आएगा तो भी आप चार्ट पे उसको देख पाओगे, और देखने के बाद वेल प्रोटेक्टर का बाय सिग्नल अगर वहां बन रहा है तो आप वहां पे बाय करोगे, दैट इज फॉर श्योर शॉट, करेक्ट। ओके सर। तो आशीष जी अब ये जब कंप्लीट हो जाएगा वी विल लॉन्च इट, वी विल शेयर इट विद यू। और किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? अच्छा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं सुबह से शाम तक कि आज सर ने ये कहा है, आज ये कहा है, ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, लेकिन जब मैं बात करता हूँ 1-on-1 तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों को सीखने का मन नहीं है या आप लोग सबके सामने हेजिटेट होते हैं क्वेश्चन पूछने से? जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चंस करेंगे, जितनी ज्यादा क्वेरीज करेंगे आप साथ में, उतना ही सेशन इंटरेक्टिव होगा और मुझे भी मजा आएगा कि मैं कोई नई बात आपको सिखाऊं। सर इन सबको टिप्स चाहिए? नहीं सर ऐसा नहीं है, मैंने कल ही बात हुई है मेरी किसी से, एक क्लाइंट से, तो मैंने उन्हें मना किया है कि आप लोग टिप्स पे या ट्रिक्स पे ये जो फ्री टिप्स हैं इन सब के चक्कर में ना पड़े। आप लोग ज्ञान रखें इस चीज का, है ना, कि जो बंदा आपको टिप दे रहा है वो कैसे वैलिडेट होगी। बिना वैलिडेशन के तो आप अपने 10 रुपए भी नहीं डालोगे किसी चीज में, लेकिन टिप के बेसिस पे आप लोग डाल देते हो 50,000, 60,000 और वो जीरो हो जाता है। तो टिप्स एंड ट्रिक्स पे बिल्कुल काम ना करें। कोशिश करें कि अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस को हमेशा स्ट्रांग रखें,
मेरे साथ भी अगर आप जुड़े हुए हैं, वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी बहुत ध्यान रखें कि जो ट्रेड्स वैलिडेट होके मिल रही है उसके थ्रू काम करें। करेक्ट शुभम जी। बताइए आशीष जी, आपने हैंड रेस किया है, डू यू हैव समथिंग टू से? So one person, I have to share something. हाँ, go ahead, tell me. Sir, one person has called me. He told that you deposit, you start the trading with me with a 10,000, हाँ, and he will make that 10,000 within a 1 month with a 1 lakh rupees on a profit sharing. Oh sir, on a profit sharing basis. मैं बोला भाई, अगर तेको इतना तुझ पे कॉन्फिडेंट है तो फिर तू मेरे 10,000 या कुछ शेयरिंग बेसिस पे तू तेरा क्यों नहीं चालू कर सकता है? तो वो बोले नहीं, मुझे ऐसे क्लाइंट ढूंढना है जो मैं प्रॉफिट भी कमाऊं और मैं भी ट्रेडिंग करूं। मैंने सर ये बात मुझसे ना करें, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई कोई आप अपनी टेक्निक पकड़े, उसी पे काम करें। और अनिकेत सर मेरे बहुत फॉलोअप में है सर, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ और देखते सर। सर जस्ट आई वांटेड टू नो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस इंडिकेटर सर? The accuracy, see, ये क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं तो there are two factors. Either we want to know that how accurate the system is or how accurate the strategy is जो सिस्टम पे काम कर रही है, so right? लेकिन मैं आपको बताऊं आशीष जी, there is something which we need to understand. एक्यूरेसी किसी भी स्क्रिप्ट पे या किसी भी सिस्टम की एक स्क्रिप्ट पे जज नहीं की जा सकती। ओवरऑल एक्यूरेसी की बात करेंगे तो इट इज 70 to 80 to 90% यू कैन से ओवरऑल एक्यूरेसी with 100% बैक टेस्ट, राइट? लेकिन अगर आप पर स्क्रिप्ट स्ट्रेटेजी टेस्ट करोगे तो वो आपको अलग से मिलता है, वो बैक टेस्टिंग में मिलता है। बट इफ यू वांट टू चेक इट थ्रू एनी स्पेशल स्क्रिप्ट तो उसका आप नाम लीजिए, मैं आपको बताऊंगा और खुद से आप उसको टेस्ट करिए, है ना? बैक टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, एक हफ्ते के अंदर, एक महीने के अंदर आपको स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी या इंडिकेटर की एक्यूरेसी मिल जाएगी। So basically you work in which segment, Ashish? ऑप्शंस। Purely options, right? यस सर। ऑप्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए मेरे पिछले 2 सेशन ऑप्शंस पे ही गए थे, उसमें एडवांस ऑप्शन के बारे में अगर मैं बात कर रहा था तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि ऑप्शन में जब हम पैसा गवाते हैं तो एटलीस्ट रियलाइज होता है कि भाई इसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं पता, है ना? एक स्ट्राइक प्राइस हमें पता है, उसका प्रीमियम हमें पता है, लेकिन वो प्रीमियम डिके कैसे होता है या प्रीमियम बढ़ता कैसे है, जब तक हमें वो नहीं पता, वी आर डूइंग समथिंग मिजरेबल, राइट? तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस एक बहुत ही वॉलेटाइल फील्ड है, वॉलेटाइल सेगमेंट है जिसमें हम ट्रेड करते हैं। उसका थीटा, उसका गामा, उसका एलटीपी जब तक हम नहीं समझेंगे इन वर्ड्स के, इन टर्म्स का मतलब क्या है, हमारा पैसा पानी की तरह जाएगा। मे भी हफ्ते में 4 दिन आ जाए, लेकिन 2 दिन अगर एक भी एसएल गया तो गया पैसा, है ना? वो चीज आपको समझना पड़ेगा। आप पर्सनली मेरे साथ बैठो या टीम के साथ यानी के जी के साथ बैठो, उनसे पूछो कि प्रीमियम डिके कैसे होता है, प्रीमियम मूव कैसे करता है। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर बैंक निफ्टी आपके चार्ट पे मूव कर रही थी लेकिन उसका स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम नहीं बढ़ा, राइट? तो वो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, चार्ट पे मूवमेंट होना जरूरी नहीं है कि प्रीमियम में भी मूवमेंट हो, और वहीं पे ही सबसे ज्यादा पैसा जाता है। मान लीजिए एक ट्रेंड बना, मैंने आपको 2 ईएमए दिए हैं लगा के इंडिकेटर में हमारी टीम ने, जिसका नाम है 9 और 7, ईएमए 9 और 7। प्राइस उसको क्रॉसओवर देता है तो एक अच्छी ट्रेड बनती है। प्राइस साइडवेज हो रहा है, क्रॉसओवर बार बार दे रहा है, तो इसका मतलब है रेंज बाउंड मार्केट है। तो वहां पे आपका कितना भी अच्छा मूवमेंट हो, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो हमने तो बहुत इजी कर दिया है इस चीज को। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा रहता है कि क्लाइंट अगर ज्वाइन हो रहा है हमारे साथ तो उसे इजी सिस्टम मिले, ना कि डिफिकल्ट, क्योंकि क्लाइंट का हमें पता है, डेली हम बात करते हैं आशीष जी आप लोगों से, तो आप सबका मेन मोटिव रहता है कि आप ट्रेडिंग के लिए सिस्टम ले रहे हो, लर्निंग के लिए नहीं। कहीं ना कहीं ये इंटेंशन होती है कि मुझे ट्रेडिंग के लिए सिस्टम चाहिए, राइट? तो वो सिस्टम को इजी करके हमने आपको दिया है। अगर एक्यूरेसी, सपोर्ट, इन सब चीजों में जाओगे आप तो टेक्निकली मैं आपको हर चीज का जवाब दे सकता हूँ कि भाई ये 75% एक्यूरेट सिस्टम है, पर इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। बिना इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे एक्यूरेसी कभी नहीं निकलेगी, राइट? हम कोई भी स्ट्रेटेजी लॉन्च करते हैं, हम कोई भी इंडिकेटर लॉन्च करते हैं जिस स्ट्रेटेजी पे वो काम करता है, तो पहले 1 महीने का उस पर बैक टेस्ट होता ही होता है। मान लीजिए हमने बैंक निफ्टी का भी सिस्टम लॉन्च होने वाला है, तो बैंक निफ्टी के लिए हमने एक सिस्टम डिजाइन किया, उसकी स्ट्रेटेजी को पहले हमने 1 महीना फंड डाल के टेस्ट किया कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है ना?
पहले हमने 15 मिनट पे 20,000 रुपए डाल के देखा, फिर 5 मिनट पे 50,000 रुपए, फिर 1 मिनट पे 40,000 रुपए, इस तरीके से। तो वो रियल मनी से या फिर आपके बैक टेस्टिंग में पता चलता है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और फिर धीरे धीरे उसे एनहेंस किया जाता है। ये एक ट्रेडिंग एनालिसिस होती है, और वही चीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स के थ्रू भी की जाती है। कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ट्रेडिंग एनालिसिस का। आपकी पोजीशंस नेक्स्ट डे कहाँ बनेंगी मार्केट में, वो आपको कैंडलस्टिक के थ्रू भी समझ में आएगा। और उसको मूव अच्छे से इजी करने के लिए वेल्थ प्रोटेक्टर का सिस्टम के साथ यूज करिए, तो आपको उसकी एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस और टारगेट्स मिल जाएंगे। सिंपल है, और क्या चाहिए। दिन में 4 ट्रेड अगर मिल रहे हैं आपको, पिछले दिन आपने मार्क कर दिया है कि भाई ये चीजें होंगी तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपके मन में है कि ये चीजें होंगी तब, लेकिन आपको चाहिए ही नहीं वो चीज। आपको चाहिए सुबह टेलीग्राम पे एक मैसेज आ जाए, बैंक निफ्टी बाय 52,700 पी, थोड़ी देर में एक मैसेज आ जाए 370 प्लस प्लस प्लस, फायर की 2 इमोजी, ऐसे करके ये चीज, तो उसमें काम नहीं चलेगा, है ना। एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, बट नुकसान होगा। नथिंग जी, टुडे मूवमेंट इन निफ्टी बैंक निफ्टी, अच्छा मूवमेंट था सर निफ्टी बैंक निफ्टी का, पर हम उस बारे में अभी डिस्कस नहीं कर रहे सर। अब तो निकल गया मार्केट आज का। पर आज की जो चीज पे हमने डिस्कशन किया है उस पे आप फोकस करिए। कि जो कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है जो मैंने आपको बताया, उसका लिंक भी आप लोग ले सकते हो व्हाट्सएप पे, जिसके साथ कनेक्टेड हो मैसेज कर दो आप उसे कैंडलस्टिक पैटर्न, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। जिसके साथ भी आप व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो, जो भी नंबर वेल्थ प्रोटेक्टर का आपके पास है व्हाट्सएप पे, उस पर टेक्स्ट कर दीजिए डायरेक्टली कैंडलस्टिक पैटर्न इन रिवर्ट, आपको लिंक मिल जाएगा। जो लिंक मैं शेयर करूंगा उनके साथ सबको वो लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में करीब 16 कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, वो सीखिए, वरना गूगल कर लीजिए कैंडलस्टिक पैटर्न। आने वाले समय में जब हमारा इंडिकेटर कंबाइन होकर आपको मिलेगा तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना और इजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब लोग ज्वाइन रहिए वेल्थ प्रोटेक्टर के साथ। अपकमिंग बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी सर्विसेज, फीचर्स, सरप्राइज है आप लोगों के लिए आने वाले हैं, और वो आप लोगों को मतलब आपका माइंड ब्लो कर देगा, ऐसी चीज है। अब तक मार्केट में ये सब नहीं हुआ है, जॉब होने वाला है। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब तक मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट नहीं आया है, ऐसी स्ट्रेटजी नहीं लॉन्च हुई है जो वेल्थ प्रोटेक्टर आपको देने जा रहा है, और आप लोगों का माइंड ब्लो कर देगी। आप लोग उसके लिए कैसे मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं कि पागल हो जाएंगे, ऐसी चीज है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने बहुत एनालिसिस किया, बहुत सर्च किया, रिसर्च किया उसके बारे में, तब जाके हमने उसे तैयार किया। सो गेट रेडी, बकल अप। बाकी किसी के कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज चैट्स में कनेक्ट करिए। जिनको मैंने बोला है अभी लिंक शेयर होगा, 5 से 10 मिनट के अंदर आप सबके पास लिंक आ जाएगा। जिनको ट्रेनिंग चाहिए तो आप लोग ट्रेनिंग के लिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, या टीम में से कोई कनेक्ट करके आपको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चन है, ट्रेनिंग के लिए अभी 10 मिनट में कनेक्ट करेंगे। चलिए, अगर कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना मीटिंग एंड करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। नो वरीज, आई विश यू वेरी गुड टाइम। हमेशा याद रखिए, लेट्स मेक पीएनएल ग्रीन टुगेदर, साथ में। चलिए, विश यू ऑल गुड टाइम। आप लोग अब लीव कर सकते हैं।